हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 5 और 6 जून दो एग्ज़ाम के एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन मैक्सिमम मुझे मिल सके हैं और उतने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, बच्चे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किस चैप्टर को रिवीजन करके जाएं, क्योंकि कल भी पेपर है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कल पेपर देने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस है ये एसएससी जेई एग्ज़ाम का, जो 5 और 6 जून को पेपर हो चुके हैं, उनका एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो हमें मिल सके हैं, जितने बच्चों ने हमें फॉरवर्ड किए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं साथ में, आप देख लीजिए, क्योंकि कल की एग्ज़ाम में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पेपर आता है तो उसका एक पैटर्न सेट होता है कि क्वेश्चन के अगर टाइप्स हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं क्योंकि पेपर्स का पैटर्न और लेवल एक ही होता है। तो कभी आज का जो पेपर है बहुत ही इजी आया है। और पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम में पोस्ट थी आपकी 968, और जहाँ पर इतने लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, और एग्ज़ाम 2 घंटे का हो रहा है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं जो 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 5 और 6 को जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमें मिले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, इसके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें जो रीजनिंग का पार्ट है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, पेपर टफ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और जीके का भी मॉडरेट टू हार्ड कभी कभी हो जाता है, लेकिन पेपर अगर ठीक से पढ़ के जाओगे तो जीके भी अच्छी खासी हो रही है। और टेक्निकल पार्ट भी इजी आ रहा है जो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, 200 में से बच्चे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। 200 क्वेश्चन में से 110 से 155 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और जो पेपर है टोटल ओवरऑल जो है वो एवरेज आ रहा है, नॉन टेक है और टेक्निकल पार्ट दोनों का। अब इसमें ये समझ लीजिए कि जो 6 जून को जो पेपर हुआ है वो पेपर इजी आया, यानी आज का पेपर इजी आया है, टफ नहीं आया है। और लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उनसे ये पेपर जो हैं वो इजी आ रहे हैं। जिन्होंने पिछले साल अटेम्प्ट किए थे तो उन्होंने बताया कि भाई पिछले साल से अब पेपर जो है वो इजी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कि लास्ट मोमेंट पे क्या रिवीजन करके जाएं, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। तो इसमें 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन बच्चे करेक्ट करके आ रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए कि पेपर इजी आ रहा है तब ये करेक्ट हो रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन तो ये कल आए थे, और आज बच्चों ने बताया कि करीब 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, सीरीज के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और इसमें 3 टाइप है, तीनों टाइप को कवर कर रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन ऐसे वाले भी, और ए इज रिलेटेड टू बी या ए इज फादर ऑफ बी, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बी का ए से रिलेशन बताइए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाइएगा ब्लड रिलेशन में। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जो हैं, इसमें फिगर बनने के बाद जो फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम, उस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डिस्टेंस पूछी जा रही है ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और क्या डायरेक्शन होगी ये भी पूछा जा रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन रिवीजन करके जाइएगा। अब बात करते हैं साइन चेंज के क्वेश्चंस, यानी कि बॉड मास वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। इसमें प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू डिवाइड, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो साइन चेंज वाले हो गए। मिरर इमेज भी आ रही है, मिरर इमेज के क्वेश्चंस, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारे आ रहे हैं। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ड दिया जाता है जो जम्बल्ड फॉर्म में होता है, उसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। बॉड मास
बोर्ड मास के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लॉक और कैलेंडर अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अब दो दिन नहीं आया है तो हो सकता है कल भी ना आए, क्योंकि हमें जहाँ तक पता चला है कि इससे क्वेश्चन वो नहीं दे रहे हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जरूर रिवीजन करके जाइए, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। अच्छा, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले आ रहे हैं। अब बात करते हैं अब जीके की। देखिए जीके में शक और संबत वाला क्वेश्चन आ रहा है। जो शक और संबत वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, देख लीजिएगा। और दूसरा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टेम्परेचर इंक्रीज रेट पूछा गया है, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन 5 से 6 और कई बार ये 8 से 10 भी हो रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। डायनेस्टीज में जरूर आ रही है, मौर्य डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं डायनेस्टीज वाले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर पेपर में डायनेस्टी जरूर पूछी जा रही है, तो एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आया। जैसे कि ज्योतिबा फुले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें समाज सुधारक हैं वो, और नाम पूछा गया था कि क्या नाम है, या फिर पूछ सकते हैं कि सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया, ये पूछ सकते हैं। साथ में जजिया टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि शुरू किसने किया, और या फिर जजिया टैक्स किसने हटाया, ठीक है। नाम मैंने लिख दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, और उसके बाद अकबर ने इसको हटा दिया था, और इसके बाद फिर औरंगजेब ने इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। राजधानी पूछी जा रही है, नहीं कैपिटल्स जरूर पूछी जा रही है, वो आपकी याद करके जाइएगा। लक्षद्वीप की कैपिटल पूछी गई थी, ये कवारत्ती है। जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में आर्टिकल्स 74 और 74(1) आर्टिकल पूछा गया है, ठीक है। अब क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं, जो जो किसी को याद है बस वही चीज़ें हमारे तक पहुंच रही है, और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें लॉन्गेस्ट मसल्स पूछी गई है, ह्यूमन बॉडी की क्या है। हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कितने क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। साथ में डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं 2023 के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2024 में तो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2023 के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे डिप्टी जनरल के बारे में पूछा गया है। कम्युनिटी एंड करेंसी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, D2O, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस कहते हैं इसको, N2O, ठीक है। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है, ये है शुगर का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि वाटर का पूछ ले तो सभी को पता ही है H2O होता है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। और बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में प्लांट सेल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसमें महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ रहा है कि महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन एक पक्का दे रहे हैं, और हर बार दे रहे हैं, हर शिफ्ट में दे रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नर्मदा, ये क्वेश्चन आया है। देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, या फिर नर्मदा रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछा जा रहा है तो उसको ध्यान रखिए। और इससे एक चीज़ और भी है कि प्रोजेक्ट जरूर पूछा जा रहा है, तो प्रोजेक्ट आप एक बार रिवाइज करके जाएं। कल अगर पेपर दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट जरूर पढ़ के जाएं। साथ में पूछा गया है कि पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, ये भी पूछा गया है, और पद्मश्री किसको मिला, ये भी पूछा गया है। तो अवार्ड जो मिले हैं अभी जो करंट में, वो सारे पूरी लिस्ट जो है वो रिवाइज करके जाइए जरूर, ठीक है। अवार्ड आ रहा है, साथ में जैसे नोबेल प्राइज पूछ लिया, और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री भी पूछ लिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये पूछा गया है, ये किस आर्टिकल में आता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल 76 में आता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
ये है आर वेंकटरमणी। और साथ में आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 मतलब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है, तो आर्टिकल जरूर रिवीजन करके जाएं। साथ में सेंसस 2011 से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। गवर्नर ऑफ तेलंगाना, इनके गवर्नर पूछे गए हैं कि कौन है, ठीक है। तो अगर ये गवर्नर तेलंगाना के पूछे गए हैं तो हो सकता है कोई और भी गवर्नर पूछ लें, तो आपको गवर्नर, सीएम, इनकी लिस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं इनके आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार रिवीजन करके जाइए। ऑर्गेनाइजेशन और डेट से क्वेश्चन नहीं आया इस बार, अभी तक तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि सिर्फ क्वेश्चन आया हो। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है, योजना से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और साथ में एलओसी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कल पेपर है, तो अब इससे ज़्यादा अब चेंज में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन एक ही दिन के पेपर में सारी जो शिफ्ट होती हैं उसमें पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न ये क्या दे रहे हो, किस लेवल तक के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि पेपर इजी आ रहा है, रीजनिंग इजी है, और जीके भी इजी है, और सब्जेक्ट जो टेक्निकल है वो भी इजी आ रहा है। तो टोटल मिला के पेपर कल का भी ऐसा ही आएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप सब्जेक्ट को रिवाइज ज़रूर करके जाएं, और जो रीजनिंग के टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कभी 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 और कभी 15। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रिवाइज करके जाएं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, वो पढ़ के जाएं। ये 2-3 टॉपिक है, सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, और जो डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो ये 4-5 टॉपिक हैं, इसको आप 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और सभी को थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, मुझ तक आए हैं, और मैंने उसी के बेस पे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।